अब हम विश्व में प्रमुख खनिज तेल देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो हम पहले उत्तरी अमेरिका में देखें तो अलास्का क्षेत्र है ना, यहाँ पर खनिज तेल होता है, अलास्का क्षेत्र का खनिज तेल, ठीक है। रॉकी पर्वत क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वतीय तेल क्षेत्र है ये, ठीक है। कैलिफोर्निया में, यूएसए में कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ये देखो मैक्सिको तेल क्षेत्र है, मैक्सिको देश में होता है, मैक्सिको में होता है। और ये देखो तुम्हारे कैरिबियन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैरिबियन सागर यहाँ पर पता है ना, तो ये देखो मैक्सिको की खाड़ी, तो यहाँ पर भी होता है तुम्हारा मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। ये कैरिबियन सागर के अंतर्गत आता है ना ये सब, अटलांटिक महासागर में, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में होता है, तेल का क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी है। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर भी, ठीक है, तेल के क्षेत्र हैं अल्पेश, ठीक है, अपलेशियन, ठीक है, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है। और दक्षिणी अमेरिका में देखें तो कोलंबिया में, कहाँ है ये, कोलंबिया, वेनेजुएला में, ठीक है, पेरू में, चिली में, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए तुम्हारा ये यूरोप में, यूरोप में देखो ये उत्तरी सागर का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर तेल का क्षेत्र है, ठीक है, खनिज तेल मिलता है, ठीक है। और इधर देखो ककेकस तेल क्षेत्र, ककेकस तेल क्षेत्र है, ककेकस, ककेकस तेल क्षेत्र है। उसके बाद हम देख लेते हैं अब ये देखो यूराल बोल्गा तेल क्षेत्र, यूराल और बोल्गा तेल क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में अगर देखें हम, देखो यूरोप में यहाँ भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद अफ्रीका में देखो तो उत्तरी अफ्रीका तेल क्षेत्र, देखो उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र, नाइजीरिया में, मिस्र में, ठीक है। उसके बाद अब एशिया में आते हैं तो देखो सऊदी अरब में होता है, तो ये पूरा मिडिल ईस्ट तेल के लिए तो फेमस है ही है, ठीक है। तो ये क्या है, मध्य पूर्व तेल क्षेत्र है, मध्य पूर्व तेल क्षेत्र है, देखो यहाँ पर कुवैत वगैरह तुम्हारा, ठीक है, यमन वगैरह, यूएई वगैरह में तेल क्षेत्र खूब होता है, ठीक है। ये मुंबई हाई में, भारत में मुंबई हाई में तेल क्षेत्र है, भारत में मुंबई हाई में, ठीक है। ये गुजरात तेल क्षेत्र है भारत में, ठीक है। और ये तुम्हारा रूस में साइबेरिया तेल क्षेत्र के लिए बहुत फेमस है, साइबेरिया तेल क्षेत्र के लिए, साइबेरिया एरिया तेल तेल क्षेत्र के लिए बहुत फेमस है। और चीन में देखो सैनसी, शांसी को लाहौस के लिए भी फेमस है, ठीक है। और ये तेल क्षेत्र कौन सा है, यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग तेल क्षेत्र है चीन में, ठीक है। और भारत में देखो असम तेल क्षेत्र है, ये असम तेल क्षेत्र है, मुंबई हाई है, ये वाला मुंबई हाई है, गुजरात तेल क्षेत्र है भारत में, ठीक है। उसके बाद ये आ जाओ यहाँ पर जो ये द्वीप हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर सुमात्रा देखो, सुमात्रा में तेल क्षेत्र, जावा में है, इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया की सुमात्रा, इंडोनेशिया का जावा। और ये बोर्नियो द्वीप जो है कालीमंथन क्षेत्र, बोर्नियो द्वीप का जो है ये कालीमंथन क्षेत्र, यहाँ पर तेल उत्पादन होता है, खनिज तेल। और ऑस्ट्रेलिया में उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र देखो ये सब है, ठीक है। ये देखो पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, यहाँ भी तेल होता है, ठीक है। तो ये मैप में देख लो अच्छे से, ये घटना चक्र के नोट्स हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है, ये हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से खनिज तेल बनता है, हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से खनिज तेल बनता है, ठीक है। यह छिद्रयुक्त मतलब छिद्रयुक्त विशेषकर बलुआ एवं चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों, दरारों में संचित रहता है। जो खनिज तेल कहाँ रहता है, ये जो है छिद्रयुक्त विशेषकर कौन सी, बलुआ है, चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों में, रंध्रों में और दरारों में संचित रहता है, ठीक है। रोमानिया प्रथम देश है, ये रोमानिया प्रथम देश है जिसने 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। ये रोमानिया जो प्रथम देश है जहाँ पर 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था, ठीक है। इंडियन ईयर मिनरल बुक के अनुसार 2020 के अनुसार, इंडियन मिनरल ईयर बुक, ये गलत लिख गया है, इंडियन मिनरल ईयर बुक लिखा होना चाहिए, ठीक है, तो सही कर लेना, ठीक है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार मध्य पूर्व देश वैश्विक कच्चे तेल के भंडार के 46.2% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर हैं, ठीक है। मध्य पूर्व के जो देश हैं, मध्य पूर्व के देश हैं, ये जो विश्व में 46.2% की हिस्सेदारी रखते हैं, ये शीर्ष पर हैं। भंडार में देखें तो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में भंडार है, फिर सऊदी अरब में है, फिर कनाडा, ईरान, इराक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, वेनेजुएला में, सऊदी अरब फिर है, फिर कनाडा, ईरान, इराक। भंडार में वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक। उत्पादन में कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, यूएसए करता है, फिर सऊदी अरब, फिर रूस, फिर कनाडा, इराक, फिर चीन। उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रूस है, नंबर 1 पे यूएसए है, फिर सऊदी अरब, नंबर 3 पे रूस है, नंबर 4 पे कनाडा, 5 पे इराक और 6 चीन पे। भंडार में कौन है, वेनेजुएला नंबर 1 पे, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा, ईरान, इराक। उत्पादन में यूएसए, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, इराक और चीन है।
ठीक है। तो प्राकृतिक गैस के भंडार में देख लें तो प्राकृतिक गैस के भंडार में रूस नंबर 1 पे, फिर ईरान है, फिर कतर है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, फिर यूएसए 5 नंबर पे आता है। तो प्राकृतिक गैस के भंडार में रूस, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, फिर यूएसए। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में यूएसए नंबर 1 पे है। यूएसए देखो भंडार में 5वें पे है, लेकिन उत्पादन में नंबर 1 पे है। फिर रूस है, फिर ईरान, कतर और चीन। उत्पादन में प्राकृतिक गैस के यूएसए, रूस, ईरान, कतर, चीन। भंडार में रूस, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, यूएसए। उत्पादन में यूएसए, फिर रूस, ईरान, कतर और चीन। ठीक है। गैसो हॉल क्या है? 90% इसमें शीशा रहित गैसो लाइन होती है। ठीक है। ये 90% शीशा रहित गैसो लाइन होती है और 10% इथेनॉल एथिलीन कोहल मिला होता है। गैसो हॉल में 90% शीशा रहित गैसो लाइन होती है और 10% इथेनॉल जिसे एथिलीन कोहल कहते हैं मिला रहता है। इसके में गैसो हॉल में यूएसए सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। यूएसए गैसो हॉल की। ठीक है। दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया। दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है। ये है ना इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्व, ये दक्षिण हो गया और पूर्व हो गया। ये दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। रास रास तनुरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में है। रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ है? सऊदी अरब में। रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ है? सऊदी अरब में। म्यांमार का पेगुयामा खनिज तेल उत्पादक है। म्यांमार का जो पेगुयामा क्षेत्र है ये क्या है? खनिज तेल उत्पादक है। म्यांमार का पेगुयामा खनिज तेल उत्पादक है। ठीक है। करंट पर फोकस रखें, वही प्रश्न आता है जो सारे खनिजों में अपडेट रहें। ठीक है। करंट पर फोकस रखें, जिसके बारे में कोई न्यूज है तो उस पर जरूर रखें, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके, जितने भी पॉइंट पूछे जा चुके हैं वही घटना चक्र से मैंने लिया है। घटना चक्र का ही नोट्स है ये। ठीक है। यूरेनियम देखो तो इसकी खोज हुई थी 1789 में मार्टिन क्लाप्रोप द्वारा। ठीक है। पिच ब्लेंड के ऐश से किया था। यूरेनियम की खोज 1789 में मार्टिन क्लाप्रोप ने पिच ब्लेंड के एसिड से इसकी खोज की थी यूरेनियम की। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन अनुसार 2021 के अनुसार ना, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन 2021 के अनुसार विश्व में यूरेनियम के शीर्ष देश कौन है? जो उत्पादक देश देखें तो कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और 9 नंबर पे भारत, 10 नंबर पे यूक्रेन है। तो यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक देखें तो नंबर 1 पे कजाकिस्तान है, फिर नामीबिया है, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, 9 पर भारत है और 10 पे यूक्रेन है। भंडार में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खान कौन है? ओलंपिक डैम खान। ओलंपिक डैम खान। तो भंडार में सबसे नंबर 1 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादक में जो है कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और 9 नंबर पे भारत, 10 नंबर पे यूक्रेन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको डीआरसी कहते हैं शॉर्ट में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो डीआरसी। ठीक है। कि यूरेनियम खान कौन सी फेमस है? सिनकोलोवे खान। सिनकोलोवे खान यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है डीआरसी की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। ठीक है। सिनकोलोवे खान। ठीक है। कनाडा में, ठीक है, यूरेनियम सिटी कौन है? कनाडा के उत्तर पश्चिम में है। कनाडा जो है यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में कौन सी है जिसको बोलते हैं? ठीक है। सस्केवो में अथाबस्क झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ठीक है। पोर्ट रेडियम एवं इलियट लेक ये कनाडा में है। ठीक है। यूरेनियम सिटी है। ठीक है। ये यूरेनियम सिटी है कहाँ? कनाडा में। कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्केवो में अथाबस्क झील के उत्तरी किनारे पर है। तो यहाँ पर यूरेनियम होता है, इसको यूरेनियम सिटी कहते भी हैं। पोर्ट रेडियम, इलियट लेक ये सब कनाडा में उसके यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। यूरेनियम सिटी है जो है ये कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्केचेवो में अथाबस्का झील के उत्तरी किनारे पर है। तो अथाबस्का झील भी कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है। और पोर्ट रेडियम और इलियट लेक ये सब यूरेनियम उत्पादन होता है। यूएसए में कोलोरेडो पठार में होता है। ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल, मैरी कैथलीन में होता है उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल एवं मैरी कैथलीन में। थोरियम देखें। ठीक है। थोरियम अधिकतम ज्ञात भाग केरल के समुद्र तटीय बालू में पाया जाता है। थोरियम का अधिकतम ज्ञात भाग कहाँ है? केरल के समुद्र तटीय बालू में, ब्राज़ील के पूर्वी समुद्र तटीय भाग में। ठीक है। विशेषकर एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र में है ब्राज़ील के। ठीक है। तो थोरियम का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ है? केरल के समुद्र तटीय बालू में पाया जाता है। और ब्राज़ील के पूर्वी समुद्र तटीय भाग विशेषकर एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र में होता है। ठीक है। रेडियम, इससे यूरेनियम एस्क, रेडियम क्या है? इसे यूरेनियम एस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम भी यूरेनियम का जो एस्क है पिच ब्लेंड, ठीक है, ध्यान रखना, पिच ब्लेंड किसका है? इसे यूरेनियम का एस्क है पिच ब्लेंड। तो रेडियम भी यूरेनियम के एस्क पिच ब्लेंड से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद खनिज के बारे में विभिन्न है। ठीक है।
विभिन्न चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार बॉक्साइट का अनुमानित संचित भंडार 30 बिलियन टन है विश्व में। 30 बिलियन टन है बॉक्साइट का अनुमानित संचित भंडार, कितना है? 30 बिलियन टन है विश्व में। और इसका भंडार में देखें नंबर 1 पे कौन है? गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर वियतनाम है, ब्राज़ील है, जमैका है। तो नंबर 1 पर गिनी है, फिर नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, फिर वियतनाम, फिर ब्राज़ील और फिर जमैका है। और उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में का 30% उत्पादन करता है ये क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बॉक्साइट का। हीरा 3 प्रकार के एस्कों से प्राप्त किया जाता है। हीरा 3 प्रकार के एस्कों से प्राप्त किया जाता है। वो एस्कॉन है, किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोमेरेट है, ठीक है, एलुवियल ग्रेवल है, एलुवियल ग्रेवल है। ठीक है, तो हीरा 3 प्रकार के एस्कों से प्राप्त किया जाता है। इसमें नंबर 1 है किम्बरलाइट पाइप, नंबर 2 है कांग्लोमेरेट, फिर एलुवियल ग्रेवल से हीरा प्राप्त किया जाता है। भंडार में देखें वही इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार भंडार में नंबर 1 पे रूस है हीरा में, फिर बोत्सवाना है, फिर कनाडा है, फिर DRC है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो DRC वही ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो भंडार में नंबर 1 पे कौन है? रूस, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा, फिर DRC, फिर ऑस्ट्रेलिया। उत्पादक में हीरे के नंबर 1 पे रूस है, फिर बोत्सवाना है, फिर कनाडा है, फिर DRC, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो उत्पादन में भी यही क्रम इनका चलता है। उत्पादन और भंडार में नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 पे बोत्सवाना, नंबर 3 पे कनाडा, फिर DRC, फिर ऑस्ट्रेलिया। टाइटेनियम देख लें तो टाइटेनियम मजबूत एवं हल्की धातु है। उपयोग इसका जो होता है वायुयान एवं इस्पात के विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, वायुयान बनाने में होता है और इस्पात के विकल्प के रूप में किया जाता है इसका। उत्पादक कौन है टाइटेनियम सबसे ज़्यादा? नंबर 1 पर चीन है। नंबर 1 पर कौन है? चीन है। फिर नाइट्रेट देख लें तो नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू दोनों का आटाकामा मरुस्थल है। दोनों का आटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है नाइट्रेट। प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू के आटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है, व्यापक रूप से पाया जाता है नाइट्रेट। सोरा को साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। सोरा को क्या कहते हैं? साल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। सोरा को साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा धातु कितने हैं? 17 रासायनिक तत्व हैं। दुर्लभ मृदा धातु में 17 रासायनिक तत्व आते हैं। चीन जो है इसका उत्पादन पर जो दुर्लभ मृदा धातुओं जो है 70% कौन उत्पादन करता है? चीन ही करता है। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में दुर्लभ मृदा धातु पाए जाते हैं। भारत में कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। कपूर वाष्पशील होता है, वनस्पतिक द्रव है। कपूर जो है वाष्पशील वनस्पतिक द्रव है। ठीक है, 3 विभिन्न वर्गों की वनस्पतियों से प्राप्त होता है ये। तो ये कौन है? चीनी जापानी कपूर एक होता है और एक भीमसेनी कपूर होता है और ये एक पत्री कपूर होता है। यही 3 विभिन्न वर्गों से कपूर प्राप्त किया जाता है। तो चीनी जापानी कपूर जो है लारेसी कुल के सिनामोमस कैफोरा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो चीनी या जापानी कपूर लारेसी कुल के सिनामोमस कैफोरा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और भीमसेनी कपूर क्या है? सुमात्रा एवं बोर्नियो में स्वतः उत्पन्न डिप्टेरो कार्पेसी कुल के ड्राया बैलानॉप्स एरोमेटिक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये भीमसेनी कपूर जो है सुमात्रा बोर्नियो में स्वतः से उत्पन्न होता है। एक स्वतः से कुछ पौधे उत्पन्न होते हैं, वो डिप्टेरो कार्पेसी कुल के होते हैं। उस पौधे का नाम है ड्राया बैलानॉप्स एरोमेटिका। ड्राया बैलानॉप्स एरोमेटिका नाम है। ठीक है, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप में होते हैं। इसी पौधे से ये भीमसेनी कपूर पाया जाता है। और पत्री कपूर भारत में कंपोजिट कुल की एक कुकरौंधा प्रजाति है, उससे पाया जाता है। तो पत्री कपूर का है भारत में कंपोजिट कुल की कुकरौंधा प्रजाति, उससे प्राप्त किया जाता है। ककेसस, अब आगे देखें अगला पॉइंट, ककेकस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित है। ककेकस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। तो बाकू कहाँ है? बाकू है जो अजरबैजान में। ठीक, अजरबैजान के ककेकस के उत्तरी ढलानों पर स्थित है बाकू। ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो अजरबैजान में है बाकू पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, अब 9 नंबर पे देख लेते हैं खनिज और मतलब उनसे क्षेत्र कौन से हैं। देखो कोयला के लिए कारागांडा बेसिन, डॉनबॉस बेसिन और सार ये हैं उत्पादक। कोयला के लिए कौन है? कारागांडा बेसिन, डॉनबॉस बेसिन और सार, ये सब हम मैप में देख सकें। सोना के लिए हाई वेल्ड, ट्रांसवेल और बिट वाट्स रेंड है। सोना के लिए हाई वेल्ड, ट्रांसवाल, बिट वाट्स रेंड है। लौह के लिए क्रीवाय राग है, मेसाबी रेंज है। ठीक है, ये क्रीवाय देखे हैं। ठीक है, हम कहाँ पर है? ठीक है, लौह के क्रीवाय राग है, मेसाबी है USA में। ठीक है, खनिज तेल का है सान जक्विन घाटी, मोसुल और बाकू। खनिज तेल सान जक्विन घाटी, मोसुल और बाकू, ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आए थे घटनाचक्र से, वही हमने पॉइंट बनाए हैं। खनिज तेल सान जक्विन घाटी, मोसुल और बाकू। बाकू तुम्हारा अजरबैजान में। तांबा जाम्बिया
बिंघम कैनियन, बिंघम कैनियन, एरिजोना, कटांगा। तो तांबा कहाँ पैदा होता है, मतलब तांबा यहाँ उत्पन्न होता है, जाम्बिया में होता है, बिघम्बम कैनियन में होता है, एरिजोना में होता है, कटांगा में होता है। बॉक्साइट गुयाना में होता है। मैग्नीज गैबन और चांदी बुट, ठीक है, बॉक्साइट गुयाना, मैग्नीज गैबन और चांदी बुट। उसके बाद नंबर 10 हुआ पॉइंट देख लें कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में क्या होता है। वाणिज्यिक स्रोत क्या है ऊर्जा के, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम आते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट। तांबा का ऑक्साइड क्या है, क्यूप्राइट है। जस्ता का ऑक्साइड कैलामाइन है। लोहा का ऑक्साइड हेमेटाइट है, हेमाटाइट भी लिखा है कहीं, हेमेटाइट। तो ये अयस्क हैं, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ठीक है, तांबा का क्यूप्राइट, जस्ता का कैलामाइन और लोहा का हेमेटाइट। तो ये विविध बिंदु हैं जो मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं के पॉइंट हमने बना दिए खनिज से। तो अब खनिज खत्म हो गया, इसके बाद हमारा नगर और उद्योग आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।